आखिर क्या हुआ जब एक विदेशी पादरी सनातन को मिटाने के लिए भारत आया? आखिर क्यों एक विदेशी ईसाई पादरी को हो गया सनातन की शक्ति का एहसास? आखिर क्यों एक ईसाई पादरी अंग्रेजी छोड़ पढ़ने लगा संस्कृत? आखिर क्यों एक विदेशी पादरी ने बाइबल छोड़ उठा ली रामायण? एक कहावत है कि हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। अभी कुछ दिन पहले आप सबने उदयनिधि स्टालिन का वह बयान तो अवश्य ही सुना होगा जिसमें उसने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों से की थी। पिछले 6 महीने से लगातार सनातन धर्म पर इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वामपंथी मीडिया से लेकर विपक्षी नेता तक सब चुप है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर है कि वह नेता भी चुप हैं तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूमकर खुद को हिंदू साबित करने में लग जाते हैं। भारत देश में आजकल पूरी तरह शांति है, ना कहीं धरना हो रहा है और ना ही प्रदर्शन, ना ही कहीं नारे लग रहे हैं, क्योंकि अपमान तो सनातन धर्म का हुआ है ना। अब ब्राह्मिक रिलीजन का होता तो कुछ और बात होती। हिंदुओं की सहिष्णुता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हिंदुओं को खुले तौर पर नरसंहार की धमकी देने के बावजूद उदयनिधि स्टालिन पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत है, वरना नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल का क्या हाल हुआ था यह सब आप जानते हैं। दोस्तों, भारत देश में जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं सबके सब कन्वर्टेड हैं, जिन्हें ना हिंदू धर्म के बारे में पता है और ना ही इस्लाम या ईसाई मजहब के बारे में, और इसीलिए वह इस तरह की भाषा बोलते हैं क्योंकि हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। उदयनिधि स्टालिन, जिनके पूर्वजों ने कभी 2 किलो चावल के बदले अपनी आत्मा, अपना धर्म बेच दिया था, आज वही स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। शायद उसे पता नहीं है कि यह वही सनातन धर्म है जिसको मिटाने का ख्वाब देखने वाले हजारों अधर्मी मिट्टी में मिल गए, उनका नामो निशान मिट गया। परंतु भारत से सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ईसाई पादरी से आपका परिचय करवाने वाले हैं जो बेल्जियम से भारत आया तो था ईसाई धर्म का प्रचार करने, परंतु यहाँ आकर वह स्वयं हिंदू बन गया। और ना केवल वह हिंदू बना बल्कि जब तक जीवित रहा उसने सनातन धर्म का प्रचार किया। आखिर कौन था वह पादरी और सनातन धर्म के प्रसार में इसका क्या योगदान रहा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। यह कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब 18वीं सदी के शुरुआत में ही भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है और मुगलों की तरह अंग्रेजों ने भी सनातन धर्म अर्थात भारतीय संस्कृति के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। वर्ष 1835 में सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार लॉर्ड मैकाले करता है, जब उसने भारतीय शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी बता दिया और उसको प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही उसने संस्कार विहीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत की जो आज तक चली आ रही, और इसे हम मैकाले शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदू धर्म पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे थे, उन्हें जातियों में विभाजित करके आपस में ही लड़ाया जा रहा था, हिंदी भाषी लोगों का अपमान किया जा रहा था। इस कारण जो लोग थोड़ा शिक्षित थे वह अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझने लगे थे। यह वह दौर था जब ब्रिटेन दुनिया भर के ईसाई पादरियों को भारत में आमंत्रित कर रहा था और उन्हें हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का मिशन सौंप रहा था। इसी दौर में 1934 में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से एक पादरी भारत आता है जिसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और उस पादरी का नाम था फादर कामिल बुल्के। जी हाँ दोस्तों, फादर कामिल बुल्के के बारे में तो आप सबने सुना जरूर होगा। आपको बता दें कि यह उस समय एक कट्टर ईसाई सोच रखने वाले पादरी थे जिन्हें अपनी मातृभाषा अंग्रेजी से बहुत लगाव था और वह भारतीय संस्कृति को गंवारों की संस्कृति बताते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया।
वर्ष 1934 में सबसे पहले वह मुंबई पहुंचे और फिर दार्जिलिंग में भी कुछ समय बिताया। फिर इसके बाद वह बिहार के गुमला पहुंचे, जो कि अब झारखंड में है। गुमला में ही उनके मन में भारतीय संस्कृति को देखकर आकर्षण बढ़ गया। उन्होंने 5 वर्षों तक यहाँ पंडित बद्री दत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1940 में उन्होंने प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1942 से 44 के बीच उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स डिग्री हासिल की, जिसके बाद 1945 से 1949 तक उन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की और उनकी पीएचडी का विषय था राम कथा का विकास। दोस्तों, यही वह दौर था जब भारत आजाद हुआ और अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो चुकी थी, परंतु फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति से इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि वह वापस नहीं गए और अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा व सनातन संस्कृति को समर्पित कर दिया। वर्ष 1950 में भारत ने उन्हें सहर्ष भारत की नागरिकता दी और 1950 में ही वह बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। कामिल बुल्के हिंदी भाषा के इतने बड़े पक्षधर बन चुके थे कि सामान्य बातचीत में वह हिंदी के अलावा एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब मैं 1935 में भारत आया तो अचंभित था। मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं। मैंने यह भी देखा कि लोग अंग्रेजी बोलकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। यह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। फादर कामिल बुल्के जब भी किसी से मिलते थे तो अक्सर यह कहा करते थे कि भारतीयों के पास इतनी अच्छी संस्कृत, इतनी अच्छी संस्कृति और भाषा हिंदी है, फिर उन्हें अंग्रेजी पर अभिमान करने की क्या जरूरत है। वो कहते थे कि हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, लेकिन नौकरानी के बिना भी काम नहीं चलता। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति में इतना घुल मिल गए थे और भारतीय ग्रंथों से उनका इतना लगाव हो चुका था कि लोग उन्हें बाबा कामिल बुल्के नाम से बुलाने लगे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि फादर कामिल बुल्के का रामायण से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था और वर्ष 1968 में उन्होंने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी प्रकाशित की, जो आज भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। कामिल बुल्के ने न केवल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाया बल्कि विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध कार्य को प्रारंभ करवाया। जी हाँ दोस्तों, कामिल बुल्के ने ही पीएचडी करने के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा में शोध प्रबंध लिखा था, जबकि उस समय सभी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में शोध प्रबंध लिखने का नियम नहीं था। फादर कामिल बुल्के एक ऐसे भारतीय विद्वान थे जिनका जन्म विदेश में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आने से पहले कामिल बुल्के का ईसाई धार्मिक साहित्य से काफी ज्यादा लगाव था। इस कारण वह ईसाई धर्म के प्रचारक बन गए थे। 1930 में उन्हें पादरी बनाया गया था, जिसके बाद 1934 में वह भारत आए थे, जिनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। लेकिन हिंदू संस्कृति, खासकर रामायण से वह इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि पादरी से एक हिंदू सन्यासी बन गए। उन्होंने 29 से भी ज्यादा हिंदी ग्रंथ लिखे। गोस्वामी तुलसीदास के वह इतने बड़े प्रशंसक थे कि लोग उन्हें तुलसीदास के हनुमान कहकर भी संबोधित करते थे। वर्ष 1982 में गैंग्रीन नामक रोग से ग्रसित होकर कामिल बुल्के भारत की राजधानी दिल्ली में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका फादर कामिल बुल्के के बारे में? इनसे जुड़ी अगर आपके पास कोई और भी जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।